नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। इसे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 31 और 31 लेक्चर में जो वर्ड मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है। उम्मीद है कि आपने जो भी मैंने अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों ने उसे अच्छे से ज़हन-नशीं किया होगा। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का पहला वर्ड है चाइनीज़ का, वो है रुगवा। रुगवा 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 का मतलब है अगर। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है दगवा। दख्वा। दख्वा भी पढ़ सकते हैं, ग्वा भी पढ़ सकते हैं। दख्वा इसको पढ़ें। दख्वा दख्वा तो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अगर इस्तेमाल होता है ना, हम कहीं भी कहते हैं अगर मैं गया तो बताऊंगा, इस तरह का जो तो आता है उसके लिए द ख्वा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें किस तरह से इसे मज़ीद अच्छे से पे हमने इस्तेमाल करना है उसे देखते हैं, ताकि आपको बड़ी इजीली समझ आ सके। तो ये देखें, इस मैं एक स्क्रीन पर एक मुकम्मल जुमला लेकर आया हूँ। रुगवा रुगवा वचिंथियन पूछू दख्वा मिक्थियन वशु। रुगवा वचिंथियन पूछू दख्वा मिक्थियन वशु। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं सुबह जाऊंगा। अच्छा देखें, रुगवा का मतलब था अगर, ठीक है। और बाकी वह भी का जो वर्ड है वह भी मैंने आपको समझाया कि वह का मतलब है मैं, और चिंथिन का मतलब आज, पू का मतलब है नहीं, शू का मतलब है जाना। और अब आ गया दख्वा। दख्वा का मतलब यही है कि ए, तो जो मैंने आपको बताया उसके लिए दख्वा इस्तेमाल, तो के लिए दख्वा इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज़ में। और मिक्थिन का भी मैंने बताया, यानी कि सुबह जो आने वाली सुबह होती है उसके लिए मिक्थिन इस्तेमाल किया जाता है। और वॉश शू, और वक आए मतलब शू माना जाना। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि रुगवा वचिंथियन पूछू दख्वा मिक्थियन वशू। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं सुबह जाऊंगा। अभी देखें, अगर भी इसमें आ गया और तो भी इसमें आ गया, दोनों ही हमने किस तरह जुमले में लगाई। और ये जहाँ पर भी रुगवा आएगा तो उसके सेंटेंस में दख्वा ज़रूर आएगा। दख्वा जो है ना, तो की जगह पर इस्तेमाल होता है, ये चाइनीज़ ज़्यादातर करते हैं। तो उसके बाद जो हमारे वर्ड हैं वो हैं 3 वर्ड। एक है तियनख्वा। तियनख्वा तियनख्वा का मतलब है टेलीफोन। उसके बाद है छूची। छूची 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 का मतलब है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो होता है। और उसके बाद है हाओमा। हाओमा, ये हाओमा भी पढ़ सकते हो, हाओमार भी पढ़ सकते हो। आप बोल सकते हो, पर इसे यूज़ कैसे करना है, यूज़ करना है हाओमार। हाओमार हाओमार का मतलब है नंबर, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसके लिए। तो इसको किस तरह से हमने अच्छे तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरीके से मैं चाइनीज़ समझा सकूँ और सिखा सकूँ। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो वर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ उनको अच्छे से ज़हन-नशीं किया करें, ताकि आपको जो वर्ड मैं दूँ वो आपके ज़हन-नशीं होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अब देखें, ये सेंटेंस आ चुका है। नी द छूची हाओ मा शिर तुआ शाओ। नी द छूची हाओ मार शिर तुआ शाओ। इसे हम हाओ मा भी पढ़ सकते हैं, हाओ मार भी पढ़ सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? सूची मैंने अभी आपको पढ़ाया, सूची का मतलब है मोबाइल। हाउमा का मतलब है, हाउमार का मतलब है नंबर। और शेर का मतलब आपको बताया कि है की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और त्वशाओ मतलब मैंने आपको ये पहले बताया था कि कितना, कितने, इसके लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और नींदे का मतलब ये आप जानते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बनना है, नींदे छूची हाउमार शिर त्वशाओ। आपका मोबाइल नंबर क्या है? तो इस तरह से जो है ना, इसको आप जितना भी समझेंगे आपको ईज़िली समझ आ जाएगी इसकी। मैंने यही कोशिश की है कि आपको तरतीब ब तरतीब ये चीज़ें सिखाता चलूँ कि किस तरह इनको जो है ना करना है। और उसके अलावा दूसरी बात, अभी जो हमने चाइनीज़ में नंबर बताना है वो नंबर हमने किस तरह बताना है वो चलें इसी के सेंटेंस में ही मैंने एक जुमला आप लोगों के लिए रखा है, ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अब वो उसकी तरफ, और हमारा जो जुमला है वो उसे देखते हैं। तो चलें, ये देखें, ये बोल रहा है व छुची हाओ मार शिर लिंग सन लिंग लियू सन
लियू ची सन पा ची सन। मतलब ये चाइनीज़ में बीच में जो भी लाइन है ये सारी नंबर की है। ये कॉन्टेंट आप देखें, मैंने आपको पढ़ाई हुई थी ना, लिंक का मतलब 0, सन का मतलब 3, और लिंक का मतलब फिर 0, लियू का मतलब 6 6, और सन का मतलब 3 3, और लियू का मतलब फिर 6, शी का मतलब 7, और सन का मतलब फिर 3, और पा का मतलब है 8, स का मतलब है 4, और सन का मतलब है 3। तो ये इसी तरह से है, ये नंबर है। ये आपका जब आपके ने अपनी जो कॉन्टेंट यानी कि जो नंबर मैंने आपको बताए थे गिनती चाइनीज़ की, वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और वह मज़ीद मैंने नीचे लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है 0306 36 73 843। तो ये नंबर है, मतलब कि ये ऊपर भी मैंने यही लिखा हुआ है। तो इसी के हिसाब से है, अगर ये चाइनीज़ में जिस तरह लिखा जाता है वो भी मैंने लिखा है और उस तरह से भी मैंने लिखा है। अभी आप कोशिश ये करें कि जो मैं आपको हफ्ते के नाम बता रहा हूँ या मंथ के, साल, और जो साल बताया, और ये जो कॉन्टेंट है गिनती के नंबर, इनको ज़हन-नशी करें, और जो वर्ड दे रहा हूँ उनको आप अच्छे से ज़हन-नशी करें। क्योंकि जितना आप इनको ज़हन-नशी अच्छे ही करेंगे और आपस में, आपस के दोस्तों में कितना भी इसे यूज़ करेंगे, उतनी चाइनीज़ आपको आसानी से आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये चाइनीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, यानी कि बहुत मुश्किल है, ये समझने में भी मुश्किल है और बोलने में भी। मैं तो आपको बड़ी इजीली समझा रहा हूँ, पर जब आप ट्रांसलेटर के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको जब इंटरव्यू देना होगा तो वो आपके लिए थोड़ा टफ़ होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे या इसको दोहराते नहीं रहेंगे तो ये जो है ना आपकी ज़बान पर नहीं आएगी। तो इसके लिए जो वर्ड दूँ उनको दिन में 1-2 बार लाजमी दोहराया भी करें और ज़हन-नशी भी किया करें अच्छे से, ताकि जो भी हमारे सेंटेंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ताकि मैं आप लोगों की चाइनीज़ को बेहतर कर सकूं। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो टेलीफ़ोन के बारे में मैंने बताया था कि वो सेंटेंस आया है, ये बोल रहा है नीदर तियनख्वा हाओ मार शिर त्वाशाओ। अभी देखें, मैंने सूची हटा दिया, वहाँ पर तियनख्वा लगा दिया, यानी कि टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन को क्या कहा जाता है, तियनख्वा, मैंने अभी आपको समझाया। तो ये बोल रहा है नीदर तियनख्वा हाओ मार शिर त्वाशाओ। आपका टेलीफ़ोन नंबर क्या है। तो ज़्यादातर अभी तो यहाँ टेलीफ़ोन कोई भी यूज़ ख़ास नहीं करता, बस कहीं कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑफिस वगैरह में पड़ी हुई है। बाकी सूची का मोबाइल जो है, मोबाइल यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसमें मेंशन जो किया है वही किया है, उसका नंबर ही मेंशन किया है। तो वो मैंने किस तरह से मेंशन किया है वो आप आगे चलेंगे तो आपको वो बेसिकली अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसी तरीके से जो है ना, इसका सवाल का जवाब उसी तरीके से देना है जिस तरह ये लिखा हुआ है, बस बीच का एक लफ्ज़ इधर उधर कर देना है। ये देखें, अभी आ गया सेंटेंस वद तियनख्वा हाओ मार शिर। शिर के बाद देखें ये आ गया 3 0 3 0 6 3 और 6 7 3 8 और 4 3। तो देखिए, चाइनीज़ में भी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, एक एक लफ्ज़ करके, तो चाइनीज़ में जब नंबर बताया जाता है तो उसमें एक एक नंबर बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया लिंग सन लिंग लियू सन लियू छी सन पा स सन, ये नंबर है। तो मतलब यही नंबर मैंने भी आपको बताया है। तो इसमें वो नीचे लिखा हुआ है मेरा टेलीफ़ोन नंबर है, जिस तरह से बोला जाता है। तो इसी तरह से ये 0 3 0 6 3 6 7 3 8 4 3। तो चाइनीज़ में भी इसी तरह से एक एक लफ्ज़ करके बताया जाता है। तो इसे भी आप अच्छे से कोशिश करें समझने की और ज़हन-नशी करने की, ताकि जो ना आप लोगों को चाइनीज़ आप लोगों की बेस्ट बन सके। तो तब तक के लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ज़ाइचियन, अल्लाह हाफ़िज़ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो मेरे दोस्त न्यू आए हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा यही मैसेज है कि अगर आप कोई वो ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से, स्टार्टिंग से जो वीडियो हैं वो देखें, ताकि आपको समझ